जरा कल्पना कीजिए अगर कल सुबह आपको यह समाचार मिले कि एप्पल अब इस दुनिया में नहीं रही। जिस संस्था ने आईफोन बनाया वही हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आज यह बात असंभव लगती है, लेकिन सन 1997 में एप्पल सचमुच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उसकी बिक्री लगातार घट रही थी, घाटा बढ़ता जा रहा था और अनेक जानकार मान चुके थे कि अब उसके सफर का अंतिम समय आ गया है। लगभग किसी को विश्वास नहीं था कि एप्पल फिर से खड़ी हो सकेगी। तभी एक व्यक्ति वापस लौटा। कुछ ही वर्षों में उसने डूबती हुई संस्था को व्यापार के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में बदल दिया। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? इसकी शुरुआत एक ऐसे निर्णय से हुई जिसने सबको चौंका दिया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर अध्याय एक नई सीख देने वाला है। जब स्टीव जॉब्स सन 1997 में एप्पल लौटे, तब उन्होंने सबसे पहले कोई नया उत्पाद बनाने की घोषणा नहीं की। उन्होंने किसी चमत्कारी खोज का भी ऐलान नहीं किया। उन्होंने पहले चुपचाप पूरी संस्था को समझना शुरू किया। वे अलग अलग विभागों में गए, कर्मचारियों से मिले, चल रहे कामों को ध्यान से देखा और बार बार एक ही प्रश्न पूछा, हम यह सब क्यों बना रहे हैं? हर व्यक्ति का उत्तर अलग था, लेकिन एक बड़ी समस्या साफ दिखाई देने लगी। एप्पल एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही थी। कुछ उत्कृष्ट उत्पाद बनाने के बजाय वह अपना समय, अपना धन और अपने कुशल लोगों की क्षमता दर्जनों अलग अलग योजनाओं में बांट चुकी थी। कुछ ही दिनों में स्टीव जॉब्स को समझ आ गया कि एप्पल का सबसे बड़ा दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट नहीं था। केवल घटती हुई बिक्री भी उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। बढ़ता हुआ घाटा भी असली कारण नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी भ्रम। ग्राहक उलझन में थे, कर्मचारी उलझन में थे, यहाँ तक कि संस्था की अपनी दिशा भी धुंधली हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स का मानना था कि जब तक किसी संस्था का ध्यान एक स्पष्ट लक्ष्य पर नहीं होगा, तब तक वह महान नहीं बन सकती। फिर वह दिन आया जिसे आज व्यापार के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में गिना जाता है। स्टीव जॉब्स एक बैठक में पहुंचे। उन्होंने एक कलम उठाई और सफेद पट्ट पर केवल 4 खाने बनाए। फिर उन्होंने बताया कि एप्पल अब केवल उन्हीं उत्पादों पर काम करेगी जिनकी वास्तव में आवश्यकता है। बाकी सभी योजनाएं यही समाप्त कर दी जाएगी। पूरा कक्ष एकदम शांत हो गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या निर्णय सुनाया गया है। जिन योजनाओं पर कई लोग महीनों बल्कि वर्षों से काम कर रहे थे, उन्हें कुछ ही मिनटों में बंद कर दिया गया। यह निर्णय आसान नहीं था, फिर भी स्टीव जॉब्स का विश्वास था कि कई अच्छे विचारों को छोड़ने का साहस ही किसी एक महान विचार को जन्म देता है। यही निर्णय आने वाले समय में एप्पल की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन योजनाएं बंद करना तो केवल शुरुआत ही। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी प्रौद्योगिकी की दुनिया को चौंका दिया। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी इसकी कल्पना नहीं कर पाए थे। यह निर्णय सुनने में जितना साहसी था, उतना ही जोखिम भरा भी था। एप्पल ने केवल कुछ उत्पाद बंद नहीं किए, बल्कि अपनी अधिकांश उत्पाद श्रृंखला को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। संस्था के भीतर कई लोगों को डर था कि इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। उनका मानना था कि जब उत्पाद कम होंगे तो ग्राहक भी कम हो जाएंगे। लेकिन स्टीव जॉब्स कुछ और ही देख रहे थे। उनका विश्वास था कि जब बिखराव समाप्त होता है, तभी उत्कृष्टता जन्म लेती है। उन्होंने हर दल को एक ही स्पष्ट लक्ष्य दिया। अब साधारण स्तर के बहुत सारे उत्पाद नहीं बनाए जाएंगे। अब केवल कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जाएंगे जो अपने क्षेत्र में सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ हो। अभियंताओं को पहली बार पर्याप्त समय मिला कि वे गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे सके। रूप रचना तैयार करने वाले विशेषज्ञ भी हर छोटी से छोटी बात को बेहतर बनाने में जुट गए। कई वर्षों बाद पूरी संस्था एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगी। बहुत से लोगों ने स्टीव जॉब्स के इस निर्णय का मजाक उड़ाया। कुछ ने इसे बहुत बड़ा जोखिम बताया। कई जानकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब एप्पल पहले से भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्टीव जॉब्स ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि महान संस्थाएं हर किसी को खुश करने की कोशिश करके नहीं बनती। वे एक स्पष्ट रास्ता चुनती है और पूरे साहस के साथ उसी पर आगे बढ़ती है। धीरे धीरे इस निर्णय का असर दिखाई देने लगा। संस्था का काम पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित होने लगा। अनावश्यक खर्च कम होने लगा। कर्मचारी पहले से अधिक विश्वास के साथ काम करने लगे। एप्पल अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन पहली बार लोगों के मन में डर की जगह उम्मीद ने जन्म लेना शुरू कर दिया। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर एप्पल की नई सफलता की इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन स्टीव जॉब्स जानते थे कि केवल उत्पादों की संख्या घटाने से एप्पल नहीं बचेगी। लोगों का विश्वास लौटाने के लिए एक ऐसा अद्भुत उत्पाद चाहिए था जिसे देकर पूरी दुनिया फिर से एप्पल की ओर मुड़कर देखे। और वही पल अब बहुत करीब था। सन 1998 में एप्पल ने एक ऐसा संगणक प्रस्तुत किया जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। यह केवल तेज गति वाला नया उपकरण नहीं था। इसकी बनावट अलग थी, इसका रूप आकर्षक था और इसे देखते ही लोगों का ध्यान उसी पर टिक जाता था। उस समय जब अधिकांश संगणक एक जैसे दिखाई देते थे, एप्पल की यह नई रचना सबसे अलग नजर आई। इसका नाम था iMac। बहुत से लोगों का मानना था कि ग्राहक केवल गति और तकनीकी विशेषताओं को महत्व देते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की सोच अलग थी। उनका विश्वास था कि लोग सुंदरता, सरलता और उपयोग के अनुभव को भी उतना ही महत्व देते हैं। उनका उद्देश्य केवल ऐसा संगणक बनाना नहीं था जिसे लोग इस्तेमाल करें, बल्कि ऐसा उत्पाद बनाना था जिससे लोगों को अपनापन महसूस हो। यह साहसिक प्रयास सफल रहा। लोग बड़ी संख्या में इसे खरीदने के लिए दुकानों तक पहुंचे। iMac ने एप्पल में नई जान फूंकी। बिक्री बढ़ने लगी। लोगों का भरोसा लौटने लगा। कई वर्षों बाद पहली बार ऐसा लगा कि एप्पल का भविष्य फिर से उज्जवल हो सकता है। जिस संस्था को लोग समाप्त मान चुके थे, वह धीरे धीरे फिर से खड़ी होने लगी। लेकिन स्टीव जॉब्स यहीं रुकने वाले नहीं थे। उनका उद्देश्य केवल एप्पल को बचाना नहीं था। वे चाहते थे कि लोगों और प्रौद्योगिकी के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाए। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक और ऐसे विचार की जरूरत थी जो आगे चलकर केवल एप्पल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दे। वह अगला
विचार किसी मेज पर रखे जाने वाले संगणक के लिए नहीं था। वह इतना छोटा था कि जेब में रखा जा सकता था और आगे चलकर उसने करोड़ों लोगों के संगीत सुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। नई सदी की शुरुआत के साथ दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोगों को संगीत सुनना बहुत पसंद था, लेकिन अपने पसंदीदा सैकड़ों गीत हमेशा साथ रखना लगभग असंभव था। उस समय उपलब्ध अधिकांश संगीत यंत्रों में बहुत कम जगह होती थी, उन्हें चलाना कठिन था और उनका उपयोग करने का अनुभव भी संतोषजनक नहीं था। स्टीव जॉब्स ने इस कठिनाई में एक नया अवसर देखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक और संगीत यंत्र कैसे बनाया जाए, उन्होंने सोचा कि संगीत सुनना इतना आसान कैसे बनाया जाए कि हर कोई बिना परेशानी उसका आनंद ले सके। यही प्रश्न आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। सन 2001 में एप्पल ने आईपॉड को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आकार में छोटा, रूप में आकर्षक और उपयोग में बेहद सरल। स्टीव जॉब्स ने उसकी सबसे बड़ी विशेषता को एक ही पंक्ति में समझा दिया, आपकी जेब में 1000 गीत। यह बात हर व्यक्ति तुरंत समझ गया। एप्पल केवल एक यंत्र नहीं बेच रही थी, वह लोगों को सुविधा, सरलता और बिल्कुल नया अनुभव दे रही थी। आईपॉड ने पूरी दुनिया में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। लाखों लोगों ने इसे अपनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने कभी एप्पल का संगणक नहीं खरीदा था, वे भी हर दिन एप्पल का एक उत्पाद अपने साथ रखने लगे। धीरे धीरे लोगों की नजर में एप्पल की पहचान बदलने लगी, उसके प्रति विश्वास बढ़ने लगा और उसके चाहने वालों का एक मजबूत समूह तैयार होने लगा। लेकिन स्टीव जॉब्स का मानना था कि यह तो केवल शुरुआत है। उन्हें विश्वास था कि आने वाला समय अलग अलग यंत्रों का नहीं होगा। संगीत सुनना, बातचीत करना और इंटरनेट का उपयोग करना, यह सब एक ही उपकरण में संभव होना चाहिए। बहुत से लोगों को यह विचार असंभव लगा, लेकिन स्टीव जॉब्स को पूरा भरोसा था कि एक दिन यही भविष्य बनेगा। सन 2007 में स्टीव जॉब्स एक छोटे से उपकरण को लेकर मंच पर पहुंचे। पहली नजर में वह साधारण दिखाई देता था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पूरी दुनिया समझ गई कि वह इतिहास के सबसे महान उत्पादों में से एक का जन्म देख रही है। वही उपकरण था आईफोन। सन 2007 की 9 जनवरी को स्टीव जॉब्स मंच पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों को लगा कि एप्पल एक नया दूरभाष प्रस्तुत करने वाली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक को अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। स्टीव जॉब्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि एप्पल आज 3 क्रांतिकारी उपकरण प्रस्तुत कर रही है। पहला, चौड़ी स्क्रीन वाला संगीत यंत्र। दूसरा, चल दूरभाष। तीसरा, अंतरजाल से जुड़ने वाला संचार उपकरण। फिर वे कुछ क्षण रुके और बोले, ये 3 अलग अलग उपकरण नहीं है, ये सब एक ही उपकरण है। आईफोन उस समय बाजार में मौजूद हर दूरभाष से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। उसमें बड़े बड़े बटन नहीं थे, सामने का लगभग पूरा भाग स्पर्श से चलने वाली स्क्रीन था। एक ही उपकरण से लोग बातचीत कर सकते थे, संगीत सुन सकते थे, चलचित्र देख सकते थे और अंतरजाल का उपयोग भी कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो भविष्य समय से पहले ही लोगों के हाथों में आ गया हो। शुरुआत में कई लोगों ने आईफोन पर संदेह जताया। कुछ ने कहा कि इसकी कीमत बहुत अधिक है। कुछ का मानना था कि बिना बटन वाला दूरभाष कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन स्टीव जॉब्स एक ऐसी बात समझते थे जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाए। कई बार लोगों को तब तक ये पता ही नहीं होता कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, जब तक वे उसे अपने हाथों से अनुभव न कर लें। एप्पल ने अपने विश्वास पर भरोसा रखा और कुछ ही समय में ग्राहकों ने सभी आलोचनाओं का उत्तर दे दिया। आईफोन केवल एक सफल उत्पाद नहीं था, उसने लोगों के बातचीत करने, काम करने, सीखने, यात्रा करने और मनोरंजन करने का तरीका ही बदल दिया। कुछ ही वर्षों में ऐसा समय आ गया जब हाथ में एक बुद्धिमान दूरभाष होना लोगों के दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा बन गया। और एक बार फिर एप्पल ने पूरी प्रौद्योगिकी की दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। आईफोन अपने आप में अद्भुत था, पर उनका अगला निर्णय उसे केवल एक उपकरण नहीं बल्कि एक ऐसे मंच में बदलने वाला था जिस पर दुनिया भर के लोग नई नई सुविधाएं जोड़ सकते थे। इसी निर्णय ने आगे चलकर व्यापार के इतिहास का सबसे सफल तंत्र खड़ा कर दिया। सन 2008 में एप्पल ने एक और ऐसा निर्णय लिया जिसने आईफोन का भविष्य पूरी तरह बदल दिया। हर सुविधा स्वयं बनाने के बजाय उसने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बनाने वालों के लिए अपने द्वार खोल दिए। इसी से ऐप स्टोर की शुरुआत हुई। पहली बार लोगों को अपने दूरभाष में अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग उपयोगी अनुप्रयोग जोड़ने की सुविधा मिली। अब एक ही उपकरण समय के साथ और भी अधिक उपयोगी बन सकता था। ऐप स्टोर ने सभी के लिए नए अवसर पैदा किए। नए नए अनुप्रयोग बनाने वालों को अपनी मेहनत से कमाई का रास्ता मिला। व्यापार करने वालों को करोड़ों लोगों तक पहुंचने का अवसर मिला। लोगों को काम, पढ़ाई, मनोरंजन, यात्रा और स्वास्थ्य से जुड़ी अनगिनत सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलने लगी। हर नया अनुप्रयोग आईफोन को पहले से अधिक उपयोगी बनाता गया और हर नई सुविधा एप्पल की ओर नए लोगों को खींचती चली गई। यही स्टीव जॉब्स की सोच की सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि महान संस्थाएं केवल उत्पाद नहीं बेचती, बल्कि ऐसा तंत्र बनाती है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। एप्पल के उपकरण एक दूसरे के साथ सहजता से काम करने लगे। चित्र, संगीत, संदेश और आवश्यक जानकारी बिना किसी कठिनाई के एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचने लगी। यही सरलता एप्पल की सबसे बड़ी पहचान बन गई। धीरे धीरे एप्पल की पहचान केवल अच्छे उपकरण बनाने वाली संस्था के रूप में नहीं रही। उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों को मिलने वाला सहज अनुभव बन गई।
लोग केवल एक उत्पाद नहीं खरीद रहे थे, बल्कि ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन रहे थे जहां सब कुछ सरल, सुरक्षित और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दूसरे निर्माता किसी एक सुविधा की नकल तो कर सकते थे, लेकिन इस पूरे तंत्र की बराबरी करना उनके लिए बहुत कठिन था। यही सोच एप्पल की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गई। लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी सफलता का रहस्य केवल आईफोन नहीं था, न ही ऐप स्टोर और न ही केवल प्रौद्योगिकी। उसके पीछे छिपी थी इंसानी सोच और भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता। और स्टीव जॉब्स इस कला को दुनिया के अधिकांश लोगों से कहीं बेहतर समझते थे। अब तक एप्पल दुनिया की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली संस्थाओं में शामिल हो चुकी थी, लेकिन स्टीव जॉब्स जानते थे कि केवल शक्तिशाली प्रौद्योगिकी किसी संस्था को लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। असली सफलता तब मिलती है जब आप लोगों के मन को समझते हैं। उनका मानना था कि अधिकांश लोग किसी उपकरण को उसकी गति, उसकी क्षमता या उसके आंकड़ों के कारण नहीं अपनाते। वे उसे इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह उन्हें एक विशेष अनुभव देता है। यही सोच एप्पल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यदि आप एप्पल के विज्ञापनों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनमें केवल तकनीकी विशेषताओं की चर्चा बहुत कम होती थी। उनके माध्यम से यह दिखाया जाता था कि लोग कैसे सीखते हैं, नया रचते हैं, अपने प्रियजनों से जुड़ते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। एप्पल केवल दूरभाष या संगणक नहीं बेच रही थी, वह आत्मविश्वास, सरलता, रचनात्मकता और एक अलग पहचान का अनुभव लोगों तक पहुंचा रही थी। लोग केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते थे, बल्कि उस सोच का हिस्सा बन जाते थे। इस सोच ने एप्पल को एक ऐसी अमूल्य संपत्ति दी जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, विश्वास। जब भी एप्पल कोई नया उत्पाद प्रस्तुत करती, लाखों लोग पहले से ही उसे देखने और अपनाने के लिए तैयार रहते। उन्हें भरोसा था कि इस बार भी उन्हें कुछ नया और उपयोगी मिलेगा। यह विश्वास एक दिन में नहीं बना था, इसके पीछे वर्षों की गुणवत्ता, सावधानी और स्पष्ट उद्देश्य छिपा था। स्टीव जॉब्स का विश्वास था कि बिखरने के बजाय एक लक्ष्य पर टिके रहना, कठिन बातों को भी सरल बनाना और साहस के साथ निर्णय लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यही विचार एप्पल के लगभग हर बड़े निर्णय में दिखाई देता है। यही सीख दुनिया भर के व्यापारियों और नए काम शुरू करने वाले लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी। कई बार सबसे बड़ी सफलता नई चीजें जोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि अनावश्यक बातों को हटाने से मिलती है। लेकिन हर महान यात्रा का एक भावुक अध्याय भी आता है। स्टीव जॉब्स ने इतिहास की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक खड़ी की, लेकिन उनकी अपनी जीवन यात्रा एक दिन अचानक थम गई। फिर भी उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी दूरदृष्टि आज भी एप्पल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य दिशा दे रहे हैं। 5 अक्टूबर सन 2011 को पूरी दुनिया को एक दुखद समाचार मिला। स्टीव जॉब्स अब इस संसार में नहीं रहे। कुछ ही घंटों में अलग अलग देशों से करोड़ों लोगों ने उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, कलाकार, विद्यार्थी और सामान्य लोग, हर कोई उस व्यक्ति को याद कर रहा था जिसने उन्हें अलग सोचने की प्रेरणा दी। उनका जीवन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार आने वाले समय का मार्ग तय करने लगे। बहुत से लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल आगे बढ़ पाएगी? यह प्रश्न स्वाभाविक भी था, क्योंकि वही इस संस्था की सबसे बड़ी पहचान बन चुके थे। लेकिन उन्होंने केवल उत्पाद नहीं बनाए थे, बल्कि ऐसी कार्यशैली और ऐसी सोच विकसित की थी जो उनके बाद भी जीवित रही। एप्पल ने अपने उत्पादों को और बेहतर बनाया, नई सेवाएं शुरू की और दुनिया के नए नए हिस्सों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। जिस मजबूत आधार को स्टीव जॉब्स ने तैयार किया था, उसी ने आगे का रास्ता आसान बनाया। समय बीतता गया और एप्पल ने एक के बाद एक ऐसे मुकाम हासिल किए जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान संस्थाओं में शामिल हो गई और उसके उत्पाद करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। ये सफलता किसी एक उपकरण की वजह से नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों का अनुशासन, स्पष्ट लक्ष्य, साहसी निर्णय और गुणवत्ता के प्रति अटूट समर्पण था। एप्पल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व हर काम करने में नहीं, बल्कि सही काम चुनने में होता है। जब पूरी दुनिया आपके निर्णय पर संदेह कर रही हो, तब भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही महान नेतृत्व की पहचान है। स्टीव जॉब्स ने केवल उपकरण नहीं बनाए, बल्कि ऐसी सोच विकसित की जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन इस कहानी के अंत से पहले स्टीव जॉब्स की एक ऐसी सीख बाकी है जिसे हर विद्यार्थी, हर व्यापारी, हर रचनाकार और हर बड़ा सपना देखने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनना चाहिए। शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे अनमोल सीख है। जब भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं तो उनके मन में सबसे पहले आईफोन, आईपैड और एप्पल की अद्भुत सफलता की तस्वीर उभरती है। लेकिन यह सब केवल परिणाम था। असली शुरुआत उनकी सोच से हुई थी। उनका विश्वास था कि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता
है, कठिन बातों को सरल बनाता है और सैकड़ों अच्छे अवसरों को छोड़कर एक महान उद्देश्य पर पूरा ध्यान लगाता है। यही विचार आगे चलकर एप्पल की सबसे बड़ी ताकत बना। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि असफलता कभी अंतिम पड़ाव नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें उसी संस्था से अलग होना पड़ा जिसे बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। बहुत से लोगों ने मान लिया कि अब उनका सफर समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर अनुभव से सीखा, स्वयं को और बेहतर बनाया और फिर उसी संस्था में लौटकर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कई बार जीवन की सबसे बड़ी ठोकर ही सबसे बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी बन जाती है। आज भी एप्पल दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। समय के साथ नए नेतृत्व आए, नए उत्पाद बने और प्रौद्योगिकी लगातार बदलती रही, फिर भी वे मूल सिद्धांत जिन्होंने कठिन समय में एप्पल को संभाला था, स्पष्ट लक्ष्य, एकाग्रता, उत्कृष्ट गुणवत्ता और साहस, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। किसी भी महान संस्था को आगे बढ़ाने में अनेक लोगों का योगदान होता है, लेकिन उसकी दिशा बदलने के लिए अक्सर एक दूरदर्शी सोच ही पर्याप्त होती है। यदि इस कहानी ने आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी है तो इसे अपने जीवन में भी याद रखिए। सफलता हमेशा अधिक काम करने से नहीं मिलती, कई बार सही काम चुनकर पूरे मन से उसे पूरा करना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर सप्ताह दुनिया की महान संस्थाओं, दूरदर्शी व्यक्तित्वों और इतिहास बदल देने वाले निर्णयों की अनकही कहानियां लेकर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। विनोद जी।